इस टाइम प्रदेश देश विदेश को राम मैच रहा है सारी दुनिया में गन कल्चर के गाने का। खासकर शुरुआत हुई हरियाणा है और गन कल्चर के जो गाने हैं ये हम भी चाहवा भाई गन कल्चर और गंद कल्चर और नंग कल्चर ये सारा बंद होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आई है वह यह है हरियाणवी जो सिंगर है मासूम शर्मा उसके गाने वापस ऐस गए हैं। उसका तरीका उसका क्या हो सकता तरीका कारण क्या है पहले आप ये स्टेटमेंट सुनो। मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी क्या करें देखो। पत्रकार भाई ने सवाल पूछा था किसी ने, कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं? आज नहीं, देखिए जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे। लो एक बार और सुन लो। कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं? आज नहीं, देखिए जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे। ये बड़ी बात है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी वो कहने लग रहे हैं कि भाई यदि जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेके आएंगे, यानी कि कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइम तक कोई भी कानून गाने गन कल्चर के बंद करने को लेकर के नहीं बनाया। इसके पीछे मैं नू नहीं है कंधा कि भाई गन कल्चर इसका मतलब चलता रहना चाहिए, लेकिन जो खबर है वो इससे जुड़ जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से किसी पत्रकार साथी ने सवाल पूछा क्या गन कल्चर के गानों को लेकर के कोई कानून भी लाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने दो टूक बोला जरूरत पड़ी तो जरूर लेकर आएंगे। इसका मतलब अब तक फिलहाल कोई कानून नहीं है। तो कानून की बात पे बात आ गई। मासूम शर्मा के पास एक कानूनी रास्ता है। वो कानूनी रास्ता ये हो सकता है कि भाई वो यदि गूगल को यूट्यूब को एक लिखित जो डिजिटल शिकायत होती है वो भेज के, क्योंकि वो दलील दे सकता है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया कि भाई जरूरत पड़ेगी तो कानून लाएंगे, तो कानून तो भी है नहीं। तो कानून नहीं है तो उस हिसाब से जो गाने हैं वो सिर्फ बैन करे गए थे, डिलीट नहीं करे गए थे, वो गाने वापिस ऐसे हैं। फिलहाल ये इस टाइम की बड़ी खबर है। आप भी बताओ कि भाई क्या मुख्यमंत्री जी के इस बयान से ये चीज भी साबित होती है कि भाई यदि कानून अब नहीं है, इस टाइम तक कानून मुख्यमंत्री जी ने ये तक बोल दिया भाई अगर जरूरत पड़ी तो, यानी कि कानून जब आवेगा तब की तब देखी जाओगी कौन सा गाना हटेगा कौन सा रहेगा, क्या डिलीट होना है, उसके लिए क्या पैरामीटर तैयार होंगे, कलाकारों के साथ बैठ के क्या बात होगी। एक लंबी प्रोसेस का हिस्सा है और उसमें यह भी चीज देखनी पड़ेगी कि भाई यदि कानून आने से पहले गाने कोई हटाए जाते हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, क्या वो ठीक है, उचित है, अनुचित है, ये चीज देखने वाली रहेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बोल दिया है। आज नहीं, देखिए जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे। यानी कि देखो मुख्यमंत्री जी साफ ये कहने लग रहे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेके आएंगे गन कल्चर के लिए ये कानून। हाँ एक चीज जरूर है, नुका आ रहा बोले माँ की निको न्याय की को राह की बात भी करनी चाहिए। तो एक निष्पक्ष रूप से एक बात जरूर हम करना चाहेंगे, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। भाई रूल यदि आज बनता है और पहले की कोई चीजें हैं, रूल बनने के बाद कोई गलती होती है तो उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। हम भी चाहो आप भी चाहो कि भी गन कल्चर और गंद कल्चर और नंग कल्चर बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सेंसर बोर्ड को भी पुनर्विचार करना चाहिए कि भाई जिन चीज़ों ने वो प्रमोट कर दे आ रहे थे बॉलीवुड टॉलीवुड के माध्यम से, और हॉलीवुड तो जमाए भरा पड़ा बिगन, उसमें तो है ही सारा खून खराबा। तो बॉलीवुड और टॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेंसर बोर्ड जब परमिशन देता है, उनको सर्टिफिकेट देता है, अप्रूव करता है उनकी फिल्म को देख के, तो वो चीज़ें तो नहीं हटती उसमें, चाहे गंदगी हो, चाहे गन हो, चाहे गंद हो, तो वो चीज़ भी हटनी चाहिए। ताकि अब जब बात उठी है, मुद्दा उठा है, तो ये जरूर इस चीज़ के ऊपर सरकार ने कोई ना कोई तरीका जरूर बनाना चाहिए जिस तक कि गन कल्चर गंद कल्चर बंद हो सके। जो क्राइम बढ़े है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, उसका मुख्य कारण क्या गाने हैं, क्या केवल गाने हैं या फिर फिल्में भी हैं जिन तब कई साल तक चलता रहा था गन कल्चर और गंद कल्चर। इवन यहाँ तक होता है किसी फिल्म के अंदर डीजीपी को अगवा कर लिया जाता है या उसके साथ कोई घटना घट जाए या फिर मंत्री के बेटी को उठा लिया जाए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर तो पूरा सफाया करो, बढ़िया तसल्लीत है, सफाया होना चाहिए। लेकिन फिलहाल की मुख्यमंत्री जी के बयान के हिसाब से ये खबर ये बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा अगर आवश्यकता पड़ी तो कानून लाएंगे। यानी कि फिलहाल तो कोई कानून नहीं है गन कल्चर को लेकर के,
हाँ अंडर प्रोसेस कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें बातचीत का हिस्सा हो सकती हैं, कुछ चीजों पे विचार का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप से कानून बनाना मेरे को भी लग रहा है अभी बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं, क्योंकि जब कानून बनेगा तो उसके ऊपर कोई भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है समान रूप से लागू करने को लेकर के। तो उसमें सेंसर बोर्ड की पूरी जो सत्ता है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को पूरा का पूरा दोबारा दूसरे तरीके से एक संशोधित करना जरूरी, कई चीज़ों में सुधार होना जरूरी है। तो ऐसे में तो ये एक बड़ी खबर थी, या मैं लेके आया था आप लोगों तक। भाई मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उसके हिसाब से ये चीज़ तय होगी, साबित होगी भाई अब तक कोई कानून नहीं है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो कानून लाएंगे। इसलिए किसी एक कलाकार के साथ, कोई भी कलाकार हो, उसके साथ अकेले के साथ यदि कोई भेदभाव बरता गया है तो वो कानूनी दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा इस तरीके से खटखटा सका है। इसलिए मैंने कहा भाई क्या मतलब मासूम शर्मा के गाने वापस आ सकते हैं। ये बयान सुनो दोबारा से, फिर उसके बाद क्लोज कर रहे हैं। कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकता है, कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं। आज नहीं, देखिए जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे। यही बयान है जिसको लेकर के मैंने लाइव भी आना पड़ा। यानी कि अभी कानून बना नहीं है, लेकिन कानून बनेगा तो सवाल ये कद बनेगा, क्या क्या पैरामीटर होंगे, कलाकारों को साथ लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। और ये कानून जब बनेगा तो ये पूरे भारत में लागू होगा कि हरियाणा में लागू होगा। और ये जब कानून बनेगा तो फिर पिछली जो फिल्मों में जो गलत चीज़ें आई हैं वो सारी हटाई जाऊंगी या क्या करा जाएगा, क्योंकि वो तो रिलीज भी हो ली, थिएटर में भी जा ली। लेकिन आज यदि वो यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ी हैं कहीं कहीं, और आजकल तो वेब सीरीज इतनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक है, गन कल्चर गंद कल्चर भरा पड़ा है, तो क्या उन चीज़ों के ऊपर भी विचार करके इस कानून के दायरे में उनको लाया जाएगा? ये बड़े सवाल हैं कई। तो आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।